डिस्ट्रैक्शन, इसको तो हमें जड़ से खत्म करके फेंक देना है। अभी बताती हूँ कैसे फेंकोगे आप इसको, ठीक है। कि भाई ये तुम्हारे पास में आने से डरेगा, ये कहेगा भैया ये बहुत डेंजर बच्चा है, इसके पास नहीं जाऊंगा। डिस्ट्रैक्शन विल बी स्कैर्ड ऑफ यू। ऐसा तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। भाई डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास आने से डरेगा, तुम नहीं डरने वाले हो डिस्ट्रैक्शन से, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी, ठीक है। वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन जहानी। तो कैसे हो मेरे भाई बहनों सारे के सारे, चाहे आप 10 में हो, 12th में हो और बोर्ड एग्जाम की अच्छी अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले बता दो आज आप सब कैसे हो। और आज की वीडियो मैं स्टार्ट करूंगी एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले एक सवाल पूछना है मुझे आप सभी से, जल्दी से सभी के सभी ने अपना कमेंट सेक्शन को ओपन करना। और सबसे पहले मुझे ये बताना है कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें अभी भी डिस्ट्रैक्टेड फील हो जाता है किसी किसी समय पढ़ते समय। तुम्हें लगता है कि अरे भैया मेरा तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, चाहे वो तुम्हारा मन करो कि चल भैया 10 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, कोई नहीं थोड़ी देर स्क्रोलिंग कर लेते हैं, या किसी से बातें करने का मन करता है तुम्हारे को कि भैया 10 मिनट बात कर लेते हैं, या आपके मन में किसी प्रकार की टेंशन आ रही है और तुम उस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो, जिसको हम सीधा साधा आसान एक ही शब्द दे देते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। कितने मेरे भाई बहन हैं जो अभी भी इस चीज को फेस कर रहे हैं, मुझे जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ दीदी हम अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है। जल्दी 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने यस और नो में जवाब देना था, तो जवाब तो आप अभी तक अपना दे चुके होंगे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। तो अब मेरी बात सुनो, जिन्होंने अपना जवाब नो में दिया है तो वेल एंड गुड है कि हाँ आपने जवाब अपना नो में दिया है। यही तो मैं चाहती थी, यही तो कोशिश हम पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो। गोल सामने, मंजिल सामने, अब तो मंजिल बहुत करीब है, अब अगर मेहनत कर ली तो बस वहां तक पहुंच ही जाएंगे हम। तो जो बच्चों ने नो लिखा है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बढ़िया से पढ़ते रहो। बट वो मेरे भाई बहन जिन्होंने अभी यस लिखा है कि हाँ दीदी हम है डिस्ट्रैक्टेड, तो प्लीज देखो गाइस, आप क्लास 10th में हो, ठीक है, या फिर आप क्लास 12th में हो, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम कब है, पहले बोर्ड एग्जाम की डेट क्या है, ये भी लिख देना जरा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो अपने माइंड में ही सोच लो क्या है डेट। जिस दिन वीडियो देख रहे हो सोच लो, अगर इफ यू आर फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड, नहीं हो रही है पढ़ाई इस समय भी बैठ के, दिमाग में आ रहे हैं ख्याल, टेंशनें, ठीक है, या तुम स्क्रॉल कर रहे हो, या आलस आ रहा है, एनी काइंड ऑफ अ थिंग, सोच लो भाई पहला पेपर कब है, आज क्या डेट है और पहला पेपर कब है। लगभग अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास 10 दिन बचे होंगे, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 दिन बचे होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, 15, ठीक है, जितना भी पहला पेपर है, चाहे वो इंग्लिश का हो, किसी के पास उससे पहले वाला पेपर है। तो गाइज ये देख लो आपका पहला पेपर कब है, और ये बोर्ड एग्जाम है। यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शन, टाइम वेस्टेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो अब इस समय में, तो आप क्यों कर रहे हो। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एक चीज होती है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, अब रही बात डिस्ट्रैक्शन के अलावा दूसरी चीज की, उससे तुम्हें दूर रहना है, वो तुम्हारे पास आएगा तो भाई उससे तुम्हें दूर रहना है, उससे तुम्हें दूर रहना है। वो कौन सी चीज है, वो है भाई हमारा स्ट्रेस। ये है स्टूडेंट लाइफ के सबसे बड़े दो दुश्मन। ये तुम्हें ऐसा मैं प्रो बना दूंगी, ये तो तुम्हारे पास खुद ही नहीं आनेगा और इसके पास तुम नहीं जाओगे। ये स्ट्रेस होता है कि भाई जब पढ़ने बैठे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो भाई मैथ्स नहीं आती, मैथ्स पढ़े हो तो साइंस नहीं आती, साइंस पढ़ रहे हो तो इको नहीं आती, इको पढ़ रहे हो तो भाई हिस्ट्री के चैप्टर कौन लर्न कर पाएगा, लेंदी लेंदी चैप्टर है। और जब सब लर्न कर रहे हो अच्छे से हो रहा है, दीदी मुझे ना सब आता है, सारे चैप्टर आते हैं, बट एग्जाम में आंसर बना के लिखने नहीं आते। ये स्ट्रेस क्रिएट करते हो आप लोग माइंड में, दीदी पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, कैसे सॉल्व करके आएंगे। ये स्ट्रेस कि उस समय में भाई जो 4 घंटे पढ़ने के, उसमें आधा समय तो आपका ये स्ट्रेस चल रहा है दिमाग में, तो ये बातें नहीं सोचनी है। या फिर दूसरे टाइप का स्ट्रेस होता है आप लोगों को, भाई वो मेरा दोस्त है ना गाइस, ये सच्ची बताऊं मेरे को भी हो जाता था। आई रिमेम्बर कभी कभी ऐसा होता था, भाई मैं गई हूँ इको की ट्यूशन, ठीक है, मेरे वैसे प्रिपरेशन सबसे आगे ही रहती थी। जब मैं अपनी सिचुएशन बताती हूँ, मेरा तो सबसे आगे चलता था सिलेबस, सारे बच्चे मेरी नोटबुक्स लेकर जाते थे, मैं 4 बार लिखती थी एक नोट्स को अपने। तो भैया मेरा क्या चलता था, इको की ट्यूशन में मेरा कोर्स सबसे ज़्यादा आगे रहता था। बट मैंने 3-4 दिनों में कभी देखा कि क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, वो कर रही थी, पता नहीं कौन सी बुक लाई थी वो नई इको की, और वो उसमें से न्यूमेरिकल कर रही थी। मैंने देख लिया उसका एक न्यूमेरिकल, वो मुझे नहीं आता था, नेशनल इनकम का। भाई मैं डर गई, घर आके इतनी डिमोटिवेटेड कि उसको आते मुझे नहीं आता। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो भैया ये चीज़ ने मेरा एक दिन पूरा खा लिया, और वो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं था।
और जब मैंने वो पढ़ा तो मुझसे भी हो गया, बट उसको देख के मेरे एक दिन की पढ़ाई सैक्रिफाइस हुई थी। ऐसा आपके साथ भी हो जाता होगा कि भाई आप अपनी पढ़ाई अच्छे लेवल पे कर रहे हो, बट आप किसी और से कंपेयर करते हो, भाई वो सैम्पल पेपर पे पहुंच गया, भाई उसका तरीका अलग है पढ़ने का, आपका अलग है। आप साथ के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जा रहे हो, वो सीधा सैम्पल पेपर पे आ गए हैं। तो अपने आप को कंपेयर मत करना किसी से, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हो वैसे नंबर लाना। मेहनत करोगे तो मैंने कल भी समझाया था, फैमिली वाले देख रहे होंगे, आपको खुद से पता होगा भाई जितनी मेहनत करी उतने नंबर लाए हैं। ठीक है, अभी जो है दूसरों को देख के डिमोटिवेट हो जाओगे, अपनी मेहनत नहीं करोगे तो कल करोगे भैया मैंने क्यों नहीं पढ़ाई करी अच्छे से। तो ये स्ट्रेस को बाहर निकाल दो। ये कुछ रियल रीजन होते हैं कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ये सबके साथ हो सकता है। ठीक है, ये रियल रीजन है। टेंशन हो गई आपको इन चीज़ों की, या फिर आपने स्ट्रेस क्रिएट कर लिया खुद को कंपेयर करके, ये हो गया स्ट्रेस। इसको इस बातों पर ध्यान नहीं देना, इसका सिंपल रूल है, इस बातों पर ध्यान नहीं देना। इसका भी तरीका भी बताऊंगी। अभी आता है हमारा डिस्ट्रैक्शन भाई। ये डिस्ट्रैक्शन भाई होते हैं दो टाइप के। ये डिस्ट्रैक्शन भैया आ गए, भाई क्यों बोले हम इसे, ये हमें डिस्ट्रैक्शन, इतना हमारा अच्छा फ्रेंड नहीं है ये हमें तंग करने आता है। ये होता है दो टाइप का। एक होता है एक्सटर्नल, अरे भैया थोड़ी देर हम ना स्क्रोलिंग करेंगे, 15 मिनट स्क्रोलिंग करूंगा फिर पढ़ूंगा। भाई 15 मिनट अगर आप स्क्रोलिंग करोगे तो वैसे तो वो 15 का 1.5 घंटा होगा ही होगा। ठीक है, चलो आधा घंटा हो जाएगा। उसके बाद जो दिमाग में आपके जो आपका अटेंशन स्पैन कम हुआ वो अलग चीज़ है। ऊपर से सर में थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, आलस आ जाएगा आपको, और फिर पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा। तो भाई ये 20 दिन बाद जितनी स्क्रोलिंग करनी होगी कर लेना, अभी मत करो। जब तक ये बोर्ड के पेपर खत्म नहीं हो जाते प्लीज स्क्रोलिंग मत करो, उसके बाद कर लेना। ठीक है, उस नंबर आ जाए उसके बाद कर लेना। एंड आई एम टेलिंग यू, जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ना, एंड देन आप अपने अगले गोल के लिए तैयार हो जाओगे, आप प्रो हो जाओगे इन डिस्ट्रैक्शंस को डील करने में। ठीक है, या फिर आप सोच रहे हो भैया किसी से बात कर लेते चैट, तो भैया सबको भूल जाओ। अभी तुम हो, तुम्हारी बुक्स हो, तुम्हारी फैमिली है, खाना है पीना है, बस ये है आपका फंडा इस समय में। किसी से बात करके आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, कभी आप थोड़े परेशान हो तो ठीक है, फ्रेंड से बातें कर ली, बट फ्रेंड से भी सिलेबस पे बात नहीं करनी है। 10-15 मिनट बात कर ली, ठीक है। आपने घर वालों से बात कर ली, आपने अच्छे अच्छे 2-3 गाने सुन लिए फ्रेश करने के लिए अपने माइंड को। ठीक है, मैं सिमरन टॉक सेशंस अपलोड करती हूँ, नाइट ऑल टॉक करती हूँ मैं। अभी बीच में नहीं कर रहा हूँ, बहुत स्क्रिप्ट शेड्यूल चल रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने शूट करे। अभी मैंने 6 वीडियो प्रीमियर पे लगाई है क्लास 10 स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश की। तो प्लीज़ आज आप रात को देख लेना, 9 बजे से लेके 12 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस चलने वाली है चैनल पे। ठीक है, तो वो जाके आप देख लेना। तो अभी स्ट्रिक्ट शेड्यूल चल रहा है, तो मैं भी सिमरन टॉक नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ। 3-4 दिनों के अंदर हम वो भी करेंगे। ठीक है, कि जब आपको लग रहा है दैट क्या अगर दिमाग खराब हो रहा है भैया, टेंशन सी हो रही है, वी विल टॉक एंड वी विल सॉल्व इट। बट ये नहीं है कि आप भैया 2-2 घंटे बातें करने में लगे हुए इस समय पे अगर कोई कर रहे हो तो डोंट इट, लीव इट। ठीक है, तो भाई ये हुआ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। फोन चला रहे हो, अभी भी सोच रहे हो, ठीक है अभी है टाइम, और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी का रिप्लाई नहीं आया, या भैया फेयरवेल्स में बहुत बिजी हो चुके हो कि भाई फेयरवेल हो गया तो आफ्टर पार्टी, चलो फेयरवेल अटेंड भी करा है, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट गो टू योर फेयरवेल। ठीक है भैया, आप फेयरवेल में से होकर आ गए हो, फिर आप फेयरवेल के ख्याल सोच रहे हो ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, फिर आप फोटो सर्कुलेट कर रहे हो, बाद में कर लेना ये सब जब नंबर आ जाएंगे। फेयरवेल की फोटो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो फोटो लगेगी आपको जब इंटरव्यू वाले दिन आपके अखबार में आई होगी, समझ गए। तो ज़्यादा ध्यान वहाँ दो कि इंटरव्यू वाले दिन अखबार में फोटो चाहिए, फेयर वाली फोटो तो अच्छी आ ही जाएगी। ठीक है, वरना एग्जाम के बाद जब रिजल्ट डे पे पार्टी करोगे तब साड़ी पहन लेना, तब बढ़िया सा सूट पहन लेना, और मैं बॉयज एंड गर्ल्स, समझ गए ना, तो तब कर लेना आप ये। बट अभी फेयरवेल की फोटो फेयरवेल करके भी अपने आप को टेंशन नहीं देनी। ये हो गया एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेस ओनली, जो आप क्रिएट करते हो। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बैठ के पढ़ने से पहले परेशान हो रहे हो, ये हो गया वो हो गया, चैप्टर नहीं आता है, मेरा क्या होगा, डर लग रहा है, बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, दिस दैट दीज दोस्त, ये हो गया इंटरनल। इस सब का सॉल्यूशन क्या है? पढ़ने से पहले 10 मिनट काइंड ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन करने को नहीं कह रही हूँ, काइंड ऑफ। पढ़ने से पहले जब पढ़ने बैठ रहे हो, 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, या 20 मिनट भी पढ़ना है। 20 मिनट पढ़ोगे तो 5 मिनट का कर लेना। टाइमर लगाना फ़ोन में, हर एक के फ़ोन में स्टॉप वॉचेस होती हैं, टाइमर होता है। जब भी पढ़ने बैठो आपको डिस्ट्रैक्शन होते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं भी होता है तब भी फॉलो करना। बोर्ड एग्जाम के टाइम में यू विल फील सो रिलीव्ड, पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये चीज़ मैं खुद फॉलो करती हूँ, बता मैं पहली बार रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, बिकॉज आई थॉट नाउ इट्स टाइम आई हैव टू शेयर दिस थिंग। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, ठीक है, 10 मिनट अगर आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो, 5 मिनट अगर आप उससे कम देर पढ़ने बैठे हो, उससे कम देर तो बैठना ही नहीं है, तो भैया 10 मिनट आपको अपनी बुक साइड में रख देनी है, कोई बुक को टच नहीं करना है। मोबाइल में टाइमर 10 मिनट का लगा के जस्ट सिट डाउन, क्लोज योर आइज, करो मत करो क्लोज, नो मैटर, आपको बस सोचना है। ठीक है भैया कि अच्छा ठीक है आज का आपका पूरा दिन कैसा गया, कहाँ कहाँ आपसे टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, अभी कितना कुछ आपको आता है,
कोई अगर टेंशन वाली बात भी थी कि आपके किसी फ्रेंड ने कुछ कहा, घर में कोई बात चल रही है, ठीक है, अभी सोच लो उसके बारे में। कोई स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड बात चल रही है, इसमें एडमिशन लेंगे ये वैसे, तो वो सब अभी नहीं सोचना है, चलो ठीक है आ रही है ना, अभी सोच लो इसी 10 मिनट में। उसने मुझे ऐसा कहा था, वो वाली प्रोजेक्ट फाइल वहाँ दिख के आनी है, वो वाले नोट्स उससे मंगाने हैं, और फिर वो वाले पेन खरीद के लाने हैं। अच्छा इसने मुझे ये बोल दिया था, मुझे उस समय पे बुरा लगा था, ठीक है सारा बुरा वो 10 मिनट में लगा लेना, उसके बाद मत सोचना। जब आप 10 मिनट ऐसे टाइमर लगा के बैठोगे ना, तो वो ओवर थिंकिंग वो सब ना आप लोगों की 3 मिनट में एंड हो चुकी होगी, और आप सोचोगे मैं कहाँ टाइम वेस्ट करूँ, बुक ओपन करता हूँ मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि जब आप ये सोच लोगे ना बातें, तो आपको समझ में आएगा ये क्या चीज़ है जिसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ। अगर ऐसी भी कोई बात है कि आपने किसी बच्चे को देख के टेंशन ले लिया कि उसका सिलेबस ज़्यादा आ गया और आपका कंप्लीट नहीं है, तो उसको भी अभी सोच लो। तो आप सोचोगे तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक करेगी आके कि भाई अगर मैं अभी पढ़ लूँगा तो शायद उससे भी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, और अगर पढ़ते पढ़ते ये सोचता रहूँगा बार बार उसका ज़्यादा हुआ है, तो उस डिमोटिवेशन में, उस माइंडसेट से मेरे से अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप पढ़ रहे हो अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है, 10 मिनट अपने अलग, 5 मिनट 10 मिनट अलग से अपने माइंड को रिलैक्स। आई एम टेलिंग यू, आपका कोई स्क्रोलिंग करने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। वो 10 मिनट के बाद आपका माइंड इतना रिलैक्स होगा, यू विल से दैट मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। और जब उस 10 मिनट में आप ऐसे होगे कि आपने अपना दिमाग में बिल्कुल फिट कर लिया, सारी बातों को निकाल दिया है, ये सोच के आप उन सब बातों को अपने दिमाग में से डिलीट कर रहे हो। जैसे जैसे आप सोचते जाओगे एक एक बात डिलीट होती रहेगी, और जब आप ऐसे सोच लोगे ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन आपसे डर जाएगा, आपकी ये पावर देख के कि भैया ये कैसा बच्चा है, समझ गए, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं आने का। जब आप अपने माइंड को, आपको समझ में आ जाएगा गोल, जिस समय ऐसे आगे बंद करके बैठे होगे, आपको पेपर पे लिखे बिना, मैं कहती हूँ ना गोल पेपर पे लिखो, हाथ दिमाग में सोचना अपने गोल को, भाई क्या पहला पेपर कब है, कितने दिन मेरे पास है, ये वाला चैप्टर मुझे पढ़ना है, तो क्या ये टाइम स्क्रोलिंग करने का या बातें, अब डिस्ट्रैक्शन स्क्रोलिंग और बातें मैं कह रही हूँ, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, चाहे आपको सोच रहे हो भाई सीरीज देख लो, कुछ भी, ठीक है, तो ये सोच लेना भैया क्या ये टाइम डिस्ट्रैक्शन का है या पढ़ने का। आपके माइंड को अपने आप समझ में आ जाएगा पढ़ने का है। 10 मिनट से आपका ना पहले ही आप रेडी हो चुके होगे पढ़ने के लिए, आप अपना टाइमर बंद करके पढ़ने बैठ चुके होगे। तो आप इस चीज़ को ट्राई करो अगर आपको जो है परेशानी लगती है। दूसरी चीज़ हुई स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस भी सारा रिलीफ हो जाएगा जब आप आइज क्लोज करके 10 मिनट जो है ऐसे स्टेट में रहोगे, तो आपका स्ट्रेस भी रिलीफ होगा, यू विल फील रिलैक्स्ड। जितना इतने इमोशंस हमारे मन में भरे होते हैं, वो सारे इमोशंस जो है वो निकल जाएंगे आपके माइंड से, एंड आप रिचार्ज होकर स्टडी कर पाओगे। एंड फिर वही होगा दैट टेंशन को करो फ्लश एंड स्टार्ट योर स्टडीज विद सम ब्लश। कई बार हम डिस्ट्रैक्ट भी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें टेंशन हो रही होती है, हमें बार बार टेंशन हो रही है, हम कहते हैं चल भैया 10 मिनट स्क्रोलिंग करके हमारा मूड फ्रेश हो जाएगा, बट वो 10 मिनट की स्क्रोलिंग 20 मिनट की 1 घंटे की हो जाती है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये आप सोचो अच्छा ठीक है मेरा जो है आई विल फील ओके, नहीं, उससे टाइम वेस्ट और हो जाएगा, और जो आपका मूड खराब है वो तो ऑलरेडी मूड खराब था ही। तो इससे बेटर है आप 10 मिनट अपने माइंड को रिलैक्स करो। आज ऐसे ट्राई करना, जितने बच्चे ये फेस कर रहे थे स्ट्रेस, टेंशन, डिमोटिवेशन या आपको हो डिस्ट्रैक्शन, ये सब आपसे दूर भाग के चले जाएंगे जब आप ऐसे सोच के सब बातों को अपने माइंड से डिलीट कर दोगे और पढ़ने बैठ जाओगे। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आई होप जिन बच्चों ने नो कहा था उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जिन्होंने नो कहा था ना, आप भी ट्राई कर लेना कि कल को डिस्ट्रैक्शन आपको अटैक करने ना आए। तो और जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, डू दिस, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास आने से भी डरेगा। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाके प्लीज चैनल को चेक कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोज मैंने अपलोड कर दिया 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। कम्युनिटी को चेक कर लीजिए, वहाँ बहुत सारे नोट्स अपलोड करे हैं, बहुत क्वेश्चन अपलोड करे हैं। जाके टेस्ट ले लीजिए, 1 मार्कर्स में टेस्ट लेती रहती हूँ। एक बार ना एक क्विक टेस्ट हो जाता है हमारा कि अच्छा ठीक है इस चैप्टर का फलाने कोने में से वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो गो एंड चेक योर प्रोग्रेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।